दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और उनके राज में जिस तरह का गुंडा राज चल रहा है कि पत्रकारों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि पत्रकार यदि उनके पक्ष में आकर लिखता है, बोलता है तो उन्हें तो बख्श दिया जाता है, लेकिन जो पत्रकार उनके खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस वीडियो में जिस व्यक्ति के साथ इतनी मारपीट की जा रही है वो है कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला और उनके साथ उनके सहयोगी है सतीश यादव जी। इन दोनों के द्वारा ही वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ कई बातें समाचार पत्र में, इनके जो समाचार पत्र है उसमें लगातार छापी जा रही थी। एक 150 शब्दों की जो रिपोर्ट थी इनकी रेत माफियाओं के खिलाफ, इस रिपोर्ट ने पूरे छत्तीसगढ़ में हंगामा मचा दिया था, पूरे कांकेर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट थी वो कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं आई और इस वजह से उन लोगों ने आकर इन दोनों की खासा मारपीट की और यहां तक कि इनके कनपट्टी में बंदूक तक तान दी। जब इस तरह की हरकतें यूपी में होती हैं तो उसे तो गुंडाराज कह दिया जाता है। जब इस तरह की हरकतें उत्तर प्रदेश में होती हैं तो प्रियंका गांधी तो चुप नहीं बैठ पाती। लेकिन जब ये हरकत छत्तीसगढ़ में हुई है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तब कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? अब चूंकि कांग्रेस केंद्र में विपक्ष में है तो राहुल गांधी अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि यदि हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम पत्रकारों को संरक्षण देंगे, हम पत्रकारों के साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करेंगे जो कि वर्तमान केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार किया करती है। इस तरह का संरक्षण देंगे आप, इस तरह का व्यवहार करेंगे आप पत्रकारों के साथ, चूंकि सिर्फ इसलिए कि वो पत्रकार आपके खिलाफ लगातार छाप रहा है अपने समाचार पत्र में, लगातार आपके सरकार की सच्चाई जनता के सामने ला रहा है, इसलिए आप उस पत्रकार के साथ इस तरह की मारपीट पे उतर आएंगे, इस तरह की हरकतों पे आप उतर आएंगे। तो मामला कुछ ऐसा है कि कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी, जो कि भूमकाल समाचार पत्र के संपादक हैं और साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति के हेड भी हैं, उनके साथ और उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं जिनका नाम बताया जा रहा है सतीश यादव, इन दोनों के साथ कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा भारी मारपीट की गई। इनको मारा गया, इनको पीटा गया और साथ ही इनके कनपट्टी पर बंदूक भी तान दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दोनों ही लगातार वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ अपने समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार उनके खिलाफ जो उनकी सच्चाई है, जो उनके काले कारनामे हैं, वो जनता के सामने ला रहे थे। और जो ये बात है वो बिगड़ी है एक 150 शब्दों की रिपोर्ट की वजह से, जो कि रेत माफियाओं के खिलाफ थी, जो कि कांग्रेस के खिलाफ थी, जो कि कांग्रेस के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और इस वजह से उन्होंने इनके साथ कमल शुक्ला जी और उनके सहयोगी सतीश यादव जी के साथ इतनी मारपीट की। इस मामले में आपसे और भी बातचीत करूंगी, लेकिन फिलहाल आप देखिए ये वीडियो। जब इस मामले में कमल शुक्ला जी से बातचीत की गई, उनसे पूछा गया तो अपनी बातचीत के दौरान ही उनका जो पहला वाक्य था वो यही था कि मैं डरता नहीं हूं। कमल शुक्ला जी, हमें आपके जैसे पत्रकारों पर गर्व है। अब सरकार को तो ये मामला रफा दफा करना था, इसलिए कांग्रेस सरकार ये कहती फिर रही है कि ये जो मामला है भाई वो आपसे रंजिश का मामला है, पत्रकार ही आपस में भिड़ गए हैं। लेकिन जिन पत्रकारों का कांग्रेस सरकार नाम ले रही है, उन पत्रकारों का जब आप एफबी पेज देखते हैं तो उनके एफबी पेज में वो पत्रकार कम और कांग्रेस के पिट्ठू ज्यादा लग रहे हैं। आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी नगर की बस्ती जानती है, पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से ख़त्म कर देंगे। और एक जो है जो शिशुपाल सूरी विधायक हैं उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है, शिशुपाल सूरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लगा रहा है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो।
तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, हम मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएँगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पे मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है, जबकि उसकी पत्नी है, कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है, गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फ़ोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। पत्रकार से मारपीट की घटना जब रायपुर पहुंची तो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया गया कि मारपीट करने वालों को पहले ही कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका है। कमल शुक्ला ने बताया कि पूरा विवाद नगर पालिका के भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों की वजह से शुरू हुआ। वे लगातार इस तरह की खबरें लिख रहे थे। यही वजह है कि इलाके के जितेंद्र सिंह, गफ्फार मेनन, गणेश तिवारी ने उन पर हमला किया। घटना तब हुई जब कमल एक और पत्रकार के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे थे। थाने में पहले से ही मौजूद जितेंद्र सिंह और उनके साथियों ने कमल शुक्ला पर हमला कर दिया। हालांकि जितेंद्र सिंह के लोगों ने भी कमल पर मारपीट के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि जिसने भी गलती की है उसे सजा दी जाएगी। मैंने लिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले एक पत्रकार कोई है, उसके साथ इनके साथ पत्रकार को लेकर मारपीट किए करके थाना आए, दोनों ने FIR कराया, वो हुआ है। और एक कमल हाँ, उनको मारपीट किए करके आया, तो उसको कमल जो रिपोर्ट अभी करा रहे थाने में, तो रिपोर्ट अभी लिखी जा रही है, उसके बाद उनको कार्रवाई होगी। ये नौबत क्यों आना पड़ा कि पत्रकार जब धरने बैठने के बाद FIR नहीं। देखिए, थाना हमारा कोरोना बंद है, वहाँ हमारे 12-13 लोग पॉजिटिव निकले हैं, बाहर टेंट में हमारा थाना चल रहा है, तो वहाँ पर दोनों लोग गए, दोनों के FIR हुआ, तब तक कोई विवाद नहीं। वो उसमें क्या ग्रुप में डाल दिया पत्रकार, उसमें बाकी पत्रकार लोग पहुँच गए, तो वहाँ कुछ विवाद हुआ। प्रारंभिक जानकारी जो आई है, अभी मैंने जो जानकारी लिया, तो उस पत्रकार ने जो कहा है वो रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो उसमें ऐसा नहीं है, कुछ घटना होती है तो उसके बराबर जो गलती करेगा उसको पनिश करेंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूं, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था, उसको ये लोग प्रभावित करने के, वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं, जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो अवैध माफिया का संचालन कर रहे हैं, वो सब के सब एक हो गए हैं। तो मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और मेरे मारपीट को लेकर ज़्यादा चिंता मत करें। मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूँगा, चाहे घर में रहूँ चाहे घर बाहर में रहूँ, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊँगा। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी, सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं। रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सलाहकार हैं करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी, उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज़्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है। अभी भी जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है, आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा, वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और मुझे मरने का डर नहीं है। उन गुंडों को मैं इस संदेश दे दीजिए कि वो और आए मेरे को, और इस बार लात घूसों से नहीं, छोटे मोटे हथियार से नहीं। मेरे सिर में कुछ हथियार से मारा गया है, मगर छोटे मोटे हथियार ना लाएं, वो लोग बड़ा हथियार लाएं। इस तरह से गुंडागर्दी अब थोड़ा स्तर खराब हो रहा है तुम लोगों का। कांकेर वाले इतने गंदे गुंडे हैं करके बाहर के लोग हंसेंगे, पिस्तौल चलाओ। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर दल बल के साथ, यार मैं चाय पी रहा था बिरसिंह होटल में, दल बल के साथ अपनी गाड़ी में आया, है ना। दल बल के साथ गाड़ी में आने के बाद
जितेंद्र सिंह ठाकुर कॉलर पकड़ के मारा वहाँ पे, मकबूल खान और आपका महादेवाट का पार्षद, भट्ट ठेकेदार और अन्य बहुत लोग थे और पूरे पकड़ लिए। मेरे को मारते मारते गाली गलौज की माँ बहन का, और मारते मारते पूरे थाने तक मारे, यहाँ तक थाना के अंदर तक मारे, यहाँ थाना तक मारे, है ना? जी जी हाँ, नहीं तो ये सब थे नहीं थी क्या है, लेकिन थाने के अंदर तक मारे। और ये इतना था, मैं पब्लिक से गुहार की एक बार बचाव बचाव करके, पब्लिक यहाँ की जनता देखती रही, सबके पास वीडियो होगा। आज एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है तो कल पूरे छत्तीसगढ़ पत्रकार सेफ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल से मैं है ना अनुरोध करूंगा कि है ना पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए और सब भाई को 1-4 का गार्ड दिया जाए, है ना, जितने पत्रकार हैं, नहीं तो सबके घर में सबके ऐसी होगा। मैं आज मेरे साथ हुआ है आज कल। कांकेर के स्थानीय पत्रकार सतीश यादव का आरोप है कि शनिवार को जब वो एक चाय की दुकान में बैठे थे, उसी समय नगर पालिका से जुड़े कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें पीटते हुए थाने तक लेकर गए। वहां भी उनकी पिटाई की गई। सतीश यादव के अनुसार ये कहना है कि मैं नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लिखता रहा हूं, जिसके कारण कांग्रेस के नेता मुझसे नाराज चल रहे थे और इस नाराजगी के कारण ही उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि इस मामले की खबर मिलने के बाद जब भूमकाल समाचार के संपादक कमल शुक्ला और दूसरे पत्रकार इस मामले को लेकर थाने पहुंचे तो बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित नगर पालिका के नेताओं ने दूसरे पत्रकारों को भी काफी धमकाया। कमल शुक्ला ने कहा कि थाना परिसर के भीतर ही पत्रकारों को गंदी गंदी गालियां दी गई। स्थानीय कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी के एक प्रतिनिधि ने पिस्टल निकालकर लहराते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये वो लोग हैं जो खनिज और रेत के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। पुलिस ने भी नेताओं को उकसाने का काम किया है। कमल शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने 4 कथित हमलावरों के खिलाफ जमानती धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें गफ्फार मेमन, जो कि कांग्रेस के एमएलए शिशुपाल शोरी के काफी खास व्यक्ति बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ, साथ ही जितेंद्र सिंह ठाकुर, गणेश तिवारी और शादाब खान के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। फेसबुक पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 4 में से 3 आरोपियों ने साफ तौर से अपना संबंध कांग्रेस पार्टी से बताया है। कांग्रेस के एजेंडों की कई तस्वीरों में ये आरोपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और दूसरे मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। इनमें से जितेंद्र सिंह ठाकुर ने फेसबुक पर खुद को कांग्रेस पार्टी से कांकेर नगर पालिका परिषद का पूर्व अध्यक्ष बताया है। गफ्फार मेमन ने फेसबुक में अपनी पहचान कांकेर की जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के तौर पर लिखी है। शादाब खान की फेसबुक पर मौजूद कई तस्वीरों में उन्होंने अपनी पहचान कांकेर के शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर लिखी है। कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी, जो कि लगातार पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, इस मामले में जब उनके साथ मारपीट की गई तो उनके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। बयान में उन्होंने पत्रकारों को सुरक्षा देने, इस हमले की जांच करने, कांकेर पुलिस थाने की भूमिका की भी जांच करने और एक प्रभावी पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग की है। ये लोग पत्रकार कम और कांग्रेसी ज्यादा नजर आते हैं। ये वो लोग हैं जो पत्रकारों का चोला पहनकर कांग्रेस की जूती चाटते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, कमल शुक्ला जी की वो रिपोर्ट जो कि 150 शब्दों की थी, जिसमें उन्होंने कांकेर की उस जगह पर होने वाले अवैध खनन के बारे में लिखा था, वर्तमान छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के बारे में लिखा था कि कांकेर की जिस जगह पर रेत खनन किया जा रहा है वो अवैध रूप से किया जा रहा है, क्योंकि उस जगह को लेकर कोई भी ऐसा लिखित कुछ भी नहीं है कि आप उस जगह पर रेत खनन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है। लगातार बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं वहां पे, जिसकी वजह से वहां के जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि ग्रामीणों के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा इस मामले को लेकर जो बड़े अधिकारी हैं वहां के, उन्हें बताया नहीं गया, कंप्लेंट नहीं की गई, तो आप गलत सोच रहे हैं। जब इस मामले को लेकर ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने जिला खनिज अधिकारी जो है वहां के, उनके पास भी उन्होंने कंप्लेंट की थी, लेकिन उनके द्वारा कभी भी कोई ठोस कदम वहां के लिए नहीं उठाया गया, कोई भी एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहती हूं भूपेश बघेल की सरकार से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, कि क्या ये जो मामला है वो यदि भाजपा की सरकार में होता तब भी क्या आपकी ऐसी ही चुप्पी होती? तब भी क्या आप इस मामले को इसी तरह से दबाते हुए नजर आते?
यदि आप इन पत्रकारों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो कांग्रेस के उन पिट्ठुओं के पास पहुंच सके, ऐसी मानसिकता वाले कांग्रेस के उन लोगों के पास पहुंच सके और इन पत्रकारों को न्याय मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया।